नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज़। मैं शिवम प्रासर आज पहुंचे हुए समस्तीपुर। भाजपा के जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, नीतीश जी भरे सदन में क्या बयान दे दिए थे? नीतीश जी जो बयान दिए हैं पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश देखा है, और बिहार पूरे देश भर में शर्मसार हुआ है, पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है। बिहार जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसे ज्ञान की स्थली पर और लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ विकास की बातें होती है, गरीबों के उत्थान की बातें होती है, वहाँ पर इस प्रकार का बयान सड़क छाप और आवारा लोगों की तरह जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है, उससे पूरा बिहार की माताओं बहनों के साथ साथ सभी जो भी मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं, मनुष्य हैं, वो सभी लोग शर्मसार हुए हैं और लोग अवाक हैं कि ये इस प्रकार एक कोई मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है। माफ़ी तो मांग लिए। माफ़ी मांगने से पाप खत्म होता है, महापाप नहीं खत्म होता है। नीतीश कुमार ने महापाप किया है और उसका प्रायश्चित यही है कि वो अपने पद से जितना जल्दी हो इस्तीफा दे दे और जा कर के वो कहीं भगवान की शरण में जा कर के तपस्या करे, ताकि भगवान उसका कुछ पाप कम कर सके। वो तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में समझा रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण में समझाने के लिए जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया और जो चयन किया है, वह कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और जन्म दर पर अपनी बातें रखी, वह कोई सामान्य आदमी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। कोई भी सभ्य समाज उस भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता है। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल किए हैं, वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से पागल कहा जाएगा उस आदमी को, और सभ्य समाज में रहने लायक नहीं कहा जाएगा। जिससे जैसे कि पूरा बिहार नीतीश कुमार को बाकी अन्य गड़बड़ियों के बारे में जानता था कि ये कभी भी अपने स्टैंड पर नहीं रहते हैं, पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। बाकी एक सभ्य आदमी का पहचान था, लेकिन वो सभ्य आदमी का पहचान वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद पोश बने हुए थे। असली चरित्र उस आदमी ने अपना दिखा दिया कि जिस प्रकार वो अपनी भूजा पार्टी में अपने आवारा दोस्तों के साथ जो चर्चा करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा। उनके बारे में जो विपक्षी लोग कहते हैं, हम लोग तो कहते नहीं हैं, लेकिन विपक्षी लोग और राजद के लोग जो कहते हैं कि वो गांजा उंजा पी करके आते हैं, तो वास्तव में उनका जो उस दिन का दृश्य था, वो निश्चित रूप से इसको प्रमाणित कर दिया कि वो कोई ना कोई नशा आदमी करता है और उस पद के लायक आदमी नहीं है। जो अपने आवारा दोस्तों के साथ भुजा पार्टी में वो जिस भाषा का इस्तेमाल करता होगा, वही उस लोकतंत्र की मंदिर में उस भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे जहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई थी, आप देखते होइएगा कि विधान परिषद में जो उसने मुख्यमंत्री ने बोला है, तो ठीक उसके पीछे उसकी मंत्री लेसी सिंह बैठी हुई है, जो सर नीचे कर ली उस समय। और इससे ज़्यादा अब क्या कह सकते हैं कि इस तरह की भाषा भारतीय समाज में कोई ये नहीं कर सकता। वो तो पीएम चेहरा है बिहार के, महागठबंधन के। हाँ, पीएम चेहरा। अब अपने मन से कोई कुछ भी बन सकता है। हमारे गांव में भी एगो दूगो पागल है, वो कहता है कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं। तो 1,70,000 को जॉब दिए हैं। जॉब दिए हैं कि वो क्या किए हैं? जब आदमी जाने के समय रहता है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि समाज का भला करके जाएं। ये भी आदमी समझ रहा है कि अब मेरा आगे कोई भविष्य नहीं है, तो बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम करने का पूरा उपाय कर लिए हैं। जो पहले से यहाँ सरकारी सेवक हैं या फिर मानदेय पर जो रहते हैं, उसके लिए तो इसके पास पैसे नहीं हैं, और नया जॉब देने का और 2024 में वोट कैसे नरेंद्र मोदी जी का जो एक पूरा
समाज में जो एक तरफा वेव चला हुआ है उसको कैसे कम करें, इसको लेकर के वो अंड बंड वो अपनी नौकरी दे रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सब सिर्फ लोगों को भटकाने का, लटकाने का कि 2024 में किस प्रकार देश की सेवा करने वाली सरकार को डिस्टर्ब कर सके, उसको भटकाने के लिए सब प्रोपगंडा है। कोई नौकरी वोकरी क्या देंगे। बिहार मजदूरों का फैक्ट्री कब बंद होगा? जब ऐसा ऐसा पापी हटेगा मुख्यमंत्री पद से, जो कि बिहार में मेधा की कमी नहीं है और यहाँ शिक्षक नहीं है, यह बोल करके बाकी अन्य राज्यों के युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ के तो युवा मजदूरी करने जाएंगे ही बाहर। यहाँ के युवा ऐसे मेधावी नहीं है कि वो शिक्षक का काम कर सकें, यह उसका आधिकारिक मंत्री का बयान है। तो यहाँ जब बाहर के लोगों को यहाँ जॉब दिया जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा, तो इतनी 9 करोड़ 12 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाली जो ये बिहार राज्य है, यहाँ जो युवाओं की बड़ी संख्या है, वो तो मजदूरी करने के लिए बाध्य है ना, बाहर जाना ही पड़ेगा उसको। चलिए धन्यवाद। बंद करें।